हेलो स्टूडेंट्स, मैजी एग्ज़ाम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश कालरा और मैं हूं आपका क्लास 9th एंड 10th का साइंस टीचर। Students, our channel has a mission, and that mission is to add value to the users who are connected to our channel. हम चाहते हैं कि जो यूज़र्स जो व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम कुछ ऐसे फ्रेश कोर्सेज बनाएं जो उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनके बेसिक्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लेवल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम वो वीडियोस आपके लिए बनाते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप किसी अच्छे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करके। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 6 करने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आने वाले जो भी हम न्यूमेरिकल्स रे डायग्राम के सॉल्व करेंगे वो साइन कन्वेंशन के ही बेसिस पे होंगे। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है सो दैट आप नेगेटिव पॉजिटिव में कोई गलती ना करें। तो साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं उसे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा रे डायग्राम है, जैसे कि ये हमारा रे डायग्राम है, इसे हम एक कार्टेशियन प्लेन मानते हैं। कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है। आपका एक ओरिजिन ओ होता है, जो आपके ये पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, डिनोटेड बाय एक्स। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। ये जो ऊपर की y एक्सिस है इसे हम पॉजिटिव y एक्सिस बोलते हैं, डिनोटेड बाय y, और यहाँ पे भी सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज हैं उसे हम नेगेटिव वैल्यूज बोलते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एंड इसे हम x डैश से डिनोट करते हैं। और ओरिजिन के नीचे की जो वैल्यूज है उसे भी हम नेगेटिव लेते हैं, -1, -2, -3, एंड जैसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं एंड डिनोटेड बाय वाई डैश। तो जो हमारा रे डायग्राम होगा इसमें हम पोल को अपना ओरिजिन मानेंगे एंड इसी पोल से हम एक वाई एक्सिस बनाएंगे, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जिससे पोल कनेक्टेड है उसे हम एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि कार्टेशियन प्लेन में होता है, जो पोल के राइट हैंड साइड में है वो सब कुछ पॉजिटिव होगा, जो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब कुछ नेगेटिव होगा, एंड जो पोल के अपवर्ड है वो सब कुछ पॉजिटिव होगा, एंड जो डाउनवर्ड है वो सब कुछ नेगेटिव होगा। नाउ विल डिस्कस द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। द फर्स्ट रूल इज दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा। दिस इज योर मिरर। ये हम वाई एक्सिस बना सकते हैं इफ यू वांट टू, बिकॉज पोल हमारा ओरिजिन होगा और इससे हम वाई एक्सिस बना लेंगे। तो दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द मिरर एंड दिस इज द राइट पार्ट ऑफ द मिरर। द फर्स्ट रूल सेज ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, and this implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. तो यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, तो ये जो लाइट रेज आपकी प्रोड्यूस करेगा एंड दैट विल फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल हो रही है इंसिडेंट लाइट। Second point is all distances parallel to the principal axis are measured from pole of the mirror. So जो भी डिस्टेंस आपके पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डिस्टेंस हमेशा मिरर के पोल से काउंट किए जाएंगे। सो लेट्स से ये हमारा पोल है, दिस इज फोकस एफ। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकस का डबल होता है, तो आई बिलीव सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होना चाहिए। तो जो पहली चीज है वो फोकल लेंथ जो होती है वो भी हम पोल से ही मेजर करेंगे, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। दूसरी चीज होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
वो भी हम क्या कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है, ये भी हम पोल से मेजर कर रहे हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये आपकी ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी हम पोल से ही मेजर करेंगे। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू द टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसे हम u से डिनोट करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। एंड ये जो आपकी इमेज है, जो कि एक रियल इमेज है, दिस इज a डैश, दिस इज b डैश। तो जो इमेज का पोल से डिस्टेंस होगा दैट इज image distance. So all distances will be measured from the pole of the mirror. सारे distance mirror के pole से measure किए जाएंगे. Third point is all the distances measured to the right of the origin are taken positive, while those measured to the left of the origin are taken negative. ये हम पहले भी बता चुके हैं बिकॉज दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन का रूल ये कहता है कि राइट में जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे, यानी कि पोल से राइट में अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो मेरा पॉजिटिव होगा, एंड पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो मेरा नेगेटिव होगा। बिकॉज कार्टेशियन प्लेन में भी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें नेगेटिव होती हैं एंड राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। Next rule says distance measured perpendicular to and above the principal axis are taken positive. जैसे कि आपकी ऑब्जेक्ट है, ये परपेंडिकुलर है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड इट इज गोइंग अपवर्ड, तो इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो मैं पॉजिटिव मानूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो पोल से ये जो आपकी लाइन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सो एनी डिस्टेंस दैट विल मेजर परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी इसके अबव होगा, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव होता है कार्टेशियन प्लेन में। और ये जो इमेज है आपकी, ये जो रियल इन्वर्टेड है, सो दिस इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, बिकॉज कार्टेशियन प्लेन में भी एक्स एक्सिस के नीचे का जो पार्ट होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। Now let's discuss some important terms which we have discussed in the previous slide as well. सबसे पहली चीज है object distance. ये आपकी object है, and object distance as we discussed, the distances are always measured from the pole. So ये जो object की tail है और ये जो pole है, इनके बीच का distance आपका कहलाएगा object distance. So it is the distance of the object from the pole, and it is denoted by lowercase u. एंड द सेकेंड थिंग इज इमेज डिस्टेंस। तो लेट्स से आपकी एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ कहीं पे, दिस इज एनलार्ज्ड इमेज। सो ये आपका ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। सो इमेज डिस्टेंस भी मेजर किया जाएगा पोल से, एंड इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज, एंड डिनोटेड बाय लोअर केस v. So it is the distance of image from the pole and known as image distance. Third is focal length, which we have discussed previously in previous videos. तो फोकस जो है आपका, ये ये है मिरर का, एंड फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल f. So students, these are the important definition and these all have a relation between them. जो u है, v है and f है, इन तीनों के बीच में एक relation है, और उस relation को हम बोलते हैं mirror formula. So the relationship between three quantities, object distance, image distance, and focal length, given by the mirror formula expressed as 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 by v जो है आपका वो 1 by f माइनस 1 by u है, या फिर 1 by u जो है आपका वो 1 by f माइनस 1 by v है। सो इसे हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो केस है, इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल में इमेज डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे रखा है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो आप पहले वाला यूज करेंगे। सेकंड वाले में अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, आप इससे निकालेंगे। थर्ड केस में अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इतना किया है, 1 बाय एफ को यहीं रहने दिया इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, जो
आपका 1/v है, इसे मैं राइट हैंड साइड में ले गया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। तो फॉर्मूला बन गया 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, इसको यहीं रहने दिया स्टेबल और 1/u को इस तरफ ले गया। तो फॉर्मूला बन गया 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। And student, this formula is valid in all situations for spherical mirror for all position of the object. Spherical mirror दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव के हमने 6 केसेस पढ़े थे पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्वेक्स मिरर के हमने 2 केसेस पढ़े थे। तो 8 के 8 केसेस में ये जो मिरर फॉर्मूला है ये आपका एप्लीकेबल होगा। Next, we'll discuss magnification of spherical mirror. So what is magnification of spherical mirror? It gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. यानी कि ये हमारा mirror है, it could be either concave or convex, and इसमें मान लो ये हमारी object है AB, और अगर मान लो हमारी image object से बड़ी बनती है, so A dash B dash। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर बने। लेट्स से ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज जो है ए डैश बी डैश बन रही है, वो आपकी बराबर है ए बी के। तीसरा केस ये हो सकता है कि पहले में बड़ी दूसरे में बराबर, तो तीसरे में अगर आपकी ए बी ऑब्जेक्ट ये है और इमेज जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी बन जाए। सो मैग्निफिकेशन जो है आपका ये बताएगा कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइड बनी, कितनी बड़ी बनी, कितनी बराबर बनी, कितनी छोटी बनी। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा। तो जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। सो जब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी देन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। जब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से बराबर होगी देन मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, बिकॉज इट्स द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। एंड जब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी सो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। लाइक अगर आपकी इमेज हाफ है ऑब्जेक्ट के सो मैग्निफिकेशन विल बी 0.5। सो जो हम इमेज है उसकी हाइट को बोल सकते हैं h डैश, एंड ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोल सकते हैं h। So if the object height is h and image height is h dash, then the formula of magnification will be height of image which is h dash upon h। कई बुक्स में इसे h2 by h1 भी बोला जाता है, जहां में h2 जो है वो आपका इमेज का साइज है एंड h1 is the size of the object। सो स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ ये है कि इफ h2 is greater than h1 image h, तो m is greater than 1। सेकेंड इज h2 is equal to h1 m equal to 1, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो m 1 के बराबर होगा। इफ हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाती है h1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। And there is another formula for magnification of spherical mirror, which is the relation between object distance and image distance. So magnification का एक और formula है minus v by u, means minus image distance and divided by object distance. सो यहाँ हमने मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले पढ़े। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 by h1 which is height of image upon height of object, and there is another formula which is height of distance of image from the pole which is minus v, and distance of object from the pole which is u, इनका रेशियो। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दोनों ही मैग्निफिकेशन है और दोनों आपस में बराबर होंगे। सो एच टू बाई एच वन इक्वल टू माइनस वी बाई यू।
सो दिस विल बिकम अनदर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूले हमें बाय हार्ट ये लर्न होने चाहिए और तभी हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा हमें ये याद रखना है जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। ये मैं कैसे बता रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। एक रे डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो ऑब्जेक्ट है हमेशा अपवर्ड रखी जाती है फ्रंट ऑफ द मिरर। सो दैट्स व्हाई ये ऊपर की तरफ है। कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। इट सेज हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल मतलब जो बिहाइंड द मिरर बनती हैं लेकिन वो इरेक्ट होती हैं अपवर्ड। सो वर्चुअल इमेज जो है इसमें हम हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो आपकी इमेज है वो अबव द एक्स एक्सिस है। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस वो होती हैं जो इन्वर्टेड होती हैं, यानी कि ऐसे। और हमने पहले भी बोला था जो भी हम बिलो एक्स एक्सिस लेंगे यानी कि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, दोज विल बी नेगेटिव। A negative sign in the value of magnification indicates that image is real. अगर मैग्निफिकेशन में आपका नेगेटिव आता है आंसर तो इमेज आपकी रियल होगी। एंड अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आता है आंसर इस फॉर्मूले की मदद से, देन इमेज आपकी वर्चुअल होगी। बिकॉज इमेज वर्चुअल मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव यानी कि रियल। सो इसलिए डाउनवर्ड वाला जो है हम नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं मैग्निफिकेशन का, एंड अपवर्ड वाला पॉजिटिव साइन होगा मैग्निफिकेशन का। स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If the bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. इस न्यूमेरिकल में बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता है कुछ ऐसा, जिसका पॉलिश सरफेस ये होगा, बर्स्ट आउटवर्ड्स है ये, और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सो कॉन्वेक्स मिरर में जो हमने रे डायग्राम पढ़े थे वो दो रे डायग्राम थे, जिसमें पहले वाले में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था और दूसरे वाले में हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखा था। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी चीज क्या गिवन है। द सेकंड थिंग दैट इज गिवन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 3 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये सर्कल यहाँ कंप्लीट हो रहा है और कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड में आपका वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दे रखा है 3 मीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होता है, तो ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर होगा। एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी बना लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ भी बन सकता है, विच विल बी नोन एज सी डैश, और इसका डिस्टेंस भी पोल से 3 मीटर ही होगा। नाउ इट सेज दैट द बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अगर ये 3 है तो इसे 2 मीटर और आगे बढ़ा लीजिए, और वहां पे हमारी ऑब्जेक्ट है आपकी ए बी। जो बस है वो ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर होगा। बस का डिस्टेंस पोल से 5 मीटर है। सो 5 मीटर लिख लीजिए। डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो ये ऐसे होगा। 2 मीटर ये इसलिए बिकॉज दिस इज 3 एंड दिस टोटल इज 5, सो दिस विल बिकम 2 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है आपका सेकंड केस है कॉन्वेक्स मिरर का, बिकॉज द इमेज इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे तो नहीं है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। दिस इज अ कंपेरेबल डिस्टेंस। अब हमें देखना है कि जो रे डायग्राम है वो कैसे बनेगा। सबसे पहली जो रे है वो हम पैरेलल लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। सो द रे दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नो, विल मीट एट द फोकस। फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो फोकस मैंने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में बनाया है।
वैसे तो आपकी जो इमेज होती क्या कहते हैं इंसिडेंट रे होती है जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे डाइवर्ज होती है। लेकिन बिहाइंड द मिरर ये मीट करेगी वर्चुअली फोकस से। सेकंड रे जो हम लेंगे इसकी ऑब्जेक्ट की, वो हम इस तरीके से लेंगे कि वो फोकस से मीट कर रही है, ऐसे। यहां तक तो यहां पे इंसिडेंट करेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर मीट करेगी फोकस से। And the ray that meet the incident ray that meet at the focus, then the reflected ray of that incident ray will go parallel from the principal axis after um, striking on the mirror. तो ये जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे गई, इसी को हम बिहाइंड द मिरर कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे पहले वाली से और दूसरे वाली यहाँ पे मिली, तो ये जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी। And now if you see this image, this is A dash B dash, the image position is between pole and focus. So जो position है वो image की होगी between pole and focus. Second is what is the nature of the image? जो image का nature है वो होगा, this is virtual and direct, because जो आपकी reflected rays हैं वो virtually meet हो रही हैं, that's why image is virtual. And when if it's virtual it's erect, और आप देख भी सकते हैं जो image है आपकी वो above the x-axis है, सीधी image है, तो this is erect. Third thing, size of image. Size of image is diminished, smaller than the object. So students, this is a rear view of an automobile, और ऑटोमोबाइल में जो आपका rear view mirror होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, और डिमिनाइज्ड इमेज ही बनाता है, तभी जो rear view mirror होता है ड्राइवर के पीछे के काफ़ी सारे एरिया को एक छोटे से मिरर पे बनाने में कामयाब होता है। बट स्टूडेंट्स, ये तो हमने सिर्फ एक आंसर लिखा है जिसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, बट कहाँ पे ये हमने नहीं लिखा। नेचर हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट बोला, दैट्स फाइन, बट साइज हमने डिमिनाइज्ड बोला। कितना डिमिनाइज्ड? इज इट 0.3, इज इट 0.5, इज इट 0.2? व्हाट इज इट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट? सो वो हम देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, वो मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला था मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्मूला भी हमने एक पढ़ा था विच इज मैग्निफिकेशन इज माइनस साइज ऑफ इमेज, sorry, minus distance of image from the pole divided by distance of object from the pole. So m equal to minus v by u. और अगर मैं ये जो सेकंड फॉर्मूला है और ये थर्ड फॉर्मूला है इनको कंपेयर करूं, सो h2 by h1 will become minus v by u. अब देखते हैं हमें इस न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है। सबसे पहली चीज दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूं फिर से। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड means this is center of curvature and this is the radius of curvature 3 meter from the pole. यहाँ भी आपका c डैश होगा, यहाँ भी 3 मीटर होगा। जो आपकी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पे रखी गई है, तो यहाँ पे कहीं आपकी ऑब्जेक्ट होगी ए बी, और ये डिस्टेंस आप देखेंगे 5 मीटर अगेन फ्रॉम द पोल। So the first thing that is given in this question is radius of curvature which is 3 meter. मैंने डायग्राम क्यों बनाया वो मैं आपको अब बताता हूँ। Radius of curvature यानी कि denoted by r 3 मीटर है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर हम देखें दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर होता है, एंड एज पर द
साइन कन्वेंशन, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें एक्स एक्सिस जो राइट हैंड साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पॉजिटिव रहेगा। नाउ इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है मिरर से, तो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू, ये 5 मीटर होगा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है, और हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पोल से लेकर यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगा कार्टेशियन प्लेन में यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो नेगेटिव लिया जाएगा, बिकॉज ये अगर कार्टेशियन प्लेन है आपका तो ये -1 -2 -3 -4 -5 होगा, क्योंकि ये आपका पोल जो है ये ओरिजिन है। सो दिस इज -5 मीटर। So these two things are given. Now we can find everything. So as we know, F is R by 2. जो आपका फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. So F will automatically become plus 1.5 because F will be R by 2 which is 3 by 2 which is 1 by 1.5. तो ये आपका 1.5 मीटर फोकस आ गया, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो फोकस जो है यहाँ पे होगा, बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए ये फोकस हमारा पॉजिटिव आया है। नाउ एज पर मिरर फॉर्मूला 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, f is given, u is given, let's put the value 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, and f was 3 by 2, so 1 by f will become 1 by 3 by 2, and v is not given, so we'll put it 1 by v, plus u is given which will be 1 by -5 because u is -5. Now 1 by 3 by 2 will become 2 by 3 equal to 1 by v, plus minus will become minus, minus 1 by 5. Now keep 1 by v here, and let's take minus 1 by 5 on the left hand side of the equal to sign. So this equation will become 2 by 3 plus 1 by 5 equal to 1 by v. So let's take LCM, and 3 divided by 15 means 15 divided by 3 is 5, 5 multiplied 2 is 10, plus 3 equal to 1 by v, which will become 13 by 15, which is the value of 1 by v. So the v is 15 by 13, which will nearly equal to 1.154. So v जो है आपका 1.15 मीटर आएगा, which is the distance of image from the mirror. तो हमारा v यहाँ पे कहीं बनेगा, और हमने पीछे भी देखा था कि v जो है वो फोकस से पहले ही बन रहा था, फोकस 1.5 है एंड आपकी इमेज पहले बन रही है, सो इमेज विल बी एट 1.15, और ये बिल्कुल सही है आंसर। उसके अलावा अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है विच इज़ द साइज ऑफ द इमेज, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। लेट्स से मैग्निफिकेशन इज हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा -v by u. So -v which is 1.15 and divided by u, and u is -5. सो इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हमारा v जो है वो 15/13 आया था, तो हम 1.15 की जगह v को लिख देंगे 15/13, एंड जो u है आपका उसे -5 रहने देंगे, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 से 15 कट हो जाएगा, सो मैग्निफिकेशन विल बिकम 3/13, and if we divide 3/13 it will give
us as 0.230। सो ऐसे हमने मैग्निफिकेशन निकाला 0.230, और ऐसे ही हमने आपका इमेज का डिस्टेंस निकाला विच इज 1.15 और 15/13। सो जो मैग्निफिकेशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, m = h2/h1। सो उसमें हम लिखेंगे m = 0.230 के इक्वल, और h2/h1 में हमें कोई भी चीज़ नहीं दे रखी, तो हम यहाँ से साइज ऑफ इमेज सिर्फ यही बोल सकते हैं कि इट इज़ 0.230 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं दे सकते अनटिल हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना पता हो। उसके अलावा जो पोजीशन निकालनी थी वो हमारी 1.15 आई, आपकी इमेज की पोजीशन 1.15 मीटर फ्रॉम द पोल, मींस फ्रॉम द मिरर, एंड नेचर इज virtual and erect. Let's recall what we have done so far. We have done sign convention for reflection by spherical mirror. We read important terms. What is U, what is V, what is F. We did mirror formula 1/F = 1/V plus 1/U. We did magnification of spherical mirror m = h2/h1, यानी कि height of image upon height of object, or it is equal to minus v by u, which is minus distance of image from the pole divided by distance of object from the pole. We did one of the NCERT example. Next we will do tomorrow, and we have not discussed NCERT in text question because the video is already too lengthy. So we'll cover it next time. सो स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी ये हेल्प करेगी आपके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए।